केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब इस कड़ी में दिल्ली के शराब नीति के मामले को लेकर सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को छापा मारा। यह छापेमारी 14 घंटे तक चली है। सीबीआई ने दावा किया है कि शराब नीति लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई ने एफआईआर में 16 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। आपको बता दें कि एजेंसी ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर एजी कृष्ण के घर सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 21 स्थानों पर भी कार्रवाई की है। रात में कार्रवाई के बाद निकली सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऊपर से नियंत्रित किया जा रहा है। मैं ईमानदार हूं, कार्रवाई से डरूंगा नहीं। बता दें कि सीबीआई टीम शुक्रवार सुबह 7 बजे मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। सीबीआई की यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी आप सरकार की हाल ही में वापस ली गई आबकारी नीति में कथित घोटाले के संबंध में यह छापेमारी की थी। आपको बता दें कि उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंप दी थी। मनीष सिसोदिया पर नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने का आरोप है। एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रभार मनीष सिसोदिया के पास ही है। मुख्य सचिव ने 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। आइए यह जानते हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति आखिर है क्या। दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इसमें 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इन 32 जोन में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें यानी लिक्वर शॉप्स खुल रही थी। दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। नई आबकारी नीति के मुताबिक शराब की बिक्री से जुड़े नए नियम कुछ इस प्रकार थे। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को घटा दिया गया था। इस नीति के अनुसार उम्र 25 साल से घटाकर मात्र 21 साल कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी। पहले की तुलना में शराब को दुकानों की दूरी कम कर दी गई थी। इस नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिसका काउंटर सड़क की तरफ होता था। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाज़त नहीं थी। दुकानों में व्यवस्था की गई थी, एंट्री और एग्जिट अलग थे। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रही थी। अब सवाल उठता है, क्या इस एक्साइज पॉलिसी के तहत ही मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा गया है? मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी का आखिर क्या मामला है, आइए जानते हैं। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों ने लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ही एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 से जुड़े निर्णय लिए हैं। एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम 2 पेमेंट की गई। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया के करीबी सहयोगी मामले में शामिल आरोपियों के लिए शराब लाइसेंसधारियों से इकट्ठे किए गए पैसों के मैनेजमेंट और इस्तेमाल में सक्रिय रूप से शामिल थे। सिसोदिया के सहयोगियों ने 2 पेमेंट में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। इस एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सहित कुल 15 लोगों के नाम हैं। इसकी जांच एलजी ने की थी। बता दें, एफआईआर दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना के एक संदर्भ पर आधारित थी। कुछ समय पहले ही एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी ने यह कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया था। इसमें कहा गया था कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई करने वाले शराब कारोबारियों को एक मुश्त 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी है। एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदारों के लाइसेंस जब्त करने के बजाय उन्होंने 30 करोड़ रुपए की छूट दी है। उन्होंने विदेश से आने वाले बियर की कीमतें भी कम की थी। यह सब कैसे हुआ आखिर? बता दें कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट थी और इसके लिए कोरोना का बहाना बनाया गया। एलजी का कहना है कि इससे कमीशन मिला होगा। आरोप है कि जब शराब कारोबारियों को एक मुश्त छूट दी गई तो इस दौरान कैबिनेट को लूप में नहीं रखा गया।
सिसोदिया ने जब कैबिनेट से कहा था कि शराब नीति में बदलाव के लिए उन्हें ऑथराइज करें ताकि लाइसेंस फीस में छूट के फैसले को लागू किया जा सके। ऐसा भी आरोप लगा है कि 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट मीटिंग के लिए मुख्य सचिव को 9:30 बजे कैबिनेट नोट भेजा गया था, जबकि ये नोट 48 घंटे पहले एलजी को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ये एलजी ऑफिस में शाम 5 बजे पहुंचा। आरोप है कि ये सब अवैध फैसलों को वैध बनाने की कोशिश थी। इससे पता चलता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के फैसले मंत्री के स्तर पर लिए गए, जबकि कैबिनेट और एलजी से इसकी मंजूरी ली गई थी। अब घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मेरे घर पर सीबीआई के अधिकारी आए थे, उन्होंने दफ्तर और घर पर रेड की थी। सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर से आदेश है तो उन्हें उसका पालन करना है। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 से 4 दिन में उन्हें जेल भेजा जा सकता है। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीबीआई अधिकारियों पर धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे ढंग से व्यवहार और जांच किया। उन्होंने कहा है कि अपने घर में सीबीआई नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगा। विवादित आबकारी नीति पर सिसोदिया ने कहा कि यह नीति देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। आबकारी नीति में कथित घोटाले को बकवास बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला करप्शन मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला करप्शन मुद्दा है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं पचा पा रही। सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं पचा पा रही है। मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई इस बात का संकेत है कि वह सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नीतियों से डरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और बीजेपी चाहती है कि वह दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा 2024 का चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी हो सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।